उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में पहुंचे। पूरा गोरखपुर और आसपास का इलाका उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। बतौर सीएम योगी ने गोरखपुर में पहला भाषण दिया और अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखते हुए सबको सम्मान देने की बात कही। गोरखपुर मठ के महंत मुख्यमंत्री बनने के बाद घर लौटे तो स्वागत के रंगों में शहर रंग गए। गोरखपुर राजनीतिक रंगों से सराबोर हो गया। सूबे का राजकाज संभालने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए एयरपोर्ट से महाराणा प्रताप कॉलेज तक लोगों की कतार लग गई। योगी और मोदी के नारे गूंजने लगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराणा प्रताप कॉलेज में स्वागत का मंच सजाया गया। भगवा फूलों से पटे मंच पर जब भगवाधारी सीएम पहुंचे तो बीजेपी नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मंच पर योगी आदित्यनाथ के पांव छूने वालों की कतार लग गई। और मंच से इतर महिलाओं ने अपने मुख्यमंत्री के लिए मंगल गीत भी गाए। योगी बन गई ले सीएम लोगवा थर थर का पाता। योगी बन गई ले सीएम लोगवा थर थर का पाता। अरे थर थर का पाता, अरे थर थर का पाता। योगी बन गई ले सीएम लोगवा थर थर का पाता। योगी बन गई ले सीएम लोगवा थर थर का पाता। पुलिस की कापे, दरोगा भी कापे, ऐसो का पाता। पुलिस भी कापे, दरोगा भी कापे, ऐसो का पाता। बन गई ले सीएम लोगवा थर थर का पाता। योगी बन गई ले सीएम लोगवा थर थर का पाता। महाराणा प्रताप कॉलेज के मैदान पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने स्वागत मंच से जब बोलना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश की कमान सौंपे जाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आपने मुझे चुना और यह जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आप सबकी भी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। 19 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अछूण्य रखूंगा। तभी से उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला सुरक्षा के मोर्चे पर कड़े कदम उठाए। एंटी रोमियो दस्ते सड़कों पर उतरे तो सोशल मीडिया की चपेट में भी आए। आलोचना हुई कि एंटी रोमियो दस्ते की आड़ में मोरल पुलिसिंग हो रही है। मौका भांपकर सीएम योगी ने इसी मंच से एंटी रोमियो दस्ते की भूमिका भी साफ कर दी। हो सकता है कि तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हों। राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जानते हैं कि जनादेश जीत नहीं एक भारी चुनौती है। उनके कंधों पर जनता की उम्मीदों का भारी बोझ है। एक तरफ उन्हें अपनी हिंदूवादी छवि को बरकरार रखना है तो दूसरी ओर विरोधियों के मुसलमान विरोधी आरोपों को भी झूठा साबित करना है। इसीलिए सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराया गया। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा,
लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के इसी मंच से पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा और भविष्य का खाका भी खींचा। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। यहाँ की चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग बड़ी मजबूती के साथ दिन रात एक करके पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए और हम किसानों के 100% गेहूं का क्रय करेंगे। समर्थन मूल्य किसान के खाते में डालने की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। यूपी के विकास का वादा देने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा वादा भी दिया जो अब तक किसी सरकार ने नहीं दिया था। कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री हाजिरी लगा चुके थे, अब ईश्वर के दरबार में हाजिर होने की बारी थी। जिस मठ में योगी ने अपनी युवावस्था से लेकर अब तक का समय गुजारा, उसी गोरक्षनाथ पीठ में वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे। तमाम संत और महंत घंटों से उनकी बाट जो रहे थे। हजारों लोग मठ के भीतर योगी आदित्यनाथ का इंतजार करते रहे। जनता जो है उनको अपने पलकों पे बिछाए हुए है, स्वागत की सारी तैयारी है। मैं आज बहुत पसंद हूँ। आज पूरा पूर्वांचल पसंद है, पूरा गोरखपुरवासी पसंद है। और आज देखिए उत्साह एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पूर्वांचल के गौरव आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन करके आज गए हैं, हम लोगों की बड़ी सौभाग्य है। यहाँ पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा की और मठ के कामकाज का जायजा लिया। इसी गोरखपुर शहर से योगी ने सूबे को अपने इरादों का संदेश भी दे दिया, साथ ही अपने समर्थकों को संयम बरतने की सलाह भी। वो जानते हैं कि जोश में होश गंवाएं तो विरोधी मौका नहीं छोड़ने वाले। योगी आदित्यनाथ की जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हैं और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की पहचान है। गोरखपुर से ही उनकी संन्यास और सत्या तक पहुंचने की यात्रा शुरू हुई। यहीं से वो बीजेपी के साथ जुड़कर संसद तक पहुंचे और लगातार 5 बार सांसद का चुनाव जीतकर पूर्वांचल की बड़ी ताकत बनकर उभरे। हमारा संकल्प होना चाहिए कि राम नाम के सबके साथ साथ गांव-गांव में भगवान ध्वज का पूजन भी हो। जय श्री राम। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। सत्ता के लक्ष्य और लंबे राजनीतिक सफर के बीच एक भगवाधारी, जिसने देश की हिंदूवादी राजनीतिक पार्टी में अपनी अलग राह बनाई, जो अपनी पार्टी की राजनीतिक धुरी से अलग चल पड़ा, जिसने एक निजी संगठन को अपनी शक्ति का पुंज बना दिया, जिसके राजनीतिक कौशल की आंधी में क्षत्रपों की छतें उड़ गई, जिसने जन मन को समझकर राजनीति का माहौल ही बदल दिया, जिसने जातियों के दड़बों को तोड़कर अपनी अलग राजनीति का बिगुल फूंक दिया। आदित्यनाथ या कहें योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश का एक चर्चित भगवाधारी उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने की शपथ उठा रहा था और इस शपथ ग्रहण पर आलोचनाओं की आंच भी उठ रही थी। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि वजीर आजम ने जो नतीजे आने के बाद कहा था कि न्यू इंडिया हमको बनाना है, तो शायद वही ये न्यू इंडिया बना रहे हैं। बीजेपी अपने असली चेहरे पर वापस आ चुकी है। डेवलपमेंट तो सिर्फ एक नारा ही है, असल इनकी पूरी कोशिश यही रही है और यही रहेगी कि कैसे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो इस मुल्क की रूह, इसका सेकुलरिज्म है, इसका प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, कैसे इसको कमज़ोर किया जाए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित होते जा रही है और कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्रवाद का पाखंड करता है, इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज़ादी के लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के जो वंश परंपरा के लोग हैं, आरएसएस से बीजेपी तक, फ्रीडम फाइटर का नाम बता दें तब मैं मान लूंगा कि वो राष्ट्रभक्त है। संन्यास से सिंहासन तक योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा इन्हीं विरोधों से भरी रही, लेकिन योगी ने इन्हीं विरोधों को अपने संघर्ष की खुराक बना दिया। 11 मई के रजिस्टर में लिखे उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजे आ चुके थे। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के लिए मुख्यमंत्री की तलाश थी। ये तलाश आदित्यनाथ योगी पर आकर खत्म हुई। देश के राजनीतिक इतिहास में उमा भारती के बाद योगी दूसरे भगवाधारी मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ढोल बजे और दिन में दिवाली मनाई गई। उधर उत्तराखंड में एक मामूली से गांव में एक मामूली सा जश्न मनाया गया। पंचूर में पारंपरिक पहाड़ी धुनों पर नाचते इन लोगों के बीच ही कभी योगी आदित्यनाथ रहा करते थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वो, और मां की आंखों से खुशी बह रही है। नाम की ये तख्ती ही कभी योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व का परिचय हुआ करती थी। तब उनका नाम अजय बिष्ट था और पहचान A.S. बिष्ट का बेटा। पंचूर के इसी गांव में 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। पहाड़ में ही उनकी परवरिश हुई। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही युवा अजय ने तय कर लिया था कि सामान्य जिंदगी उनके लिए नहीं है। बचपन उनका बड़ा अच्छा था यहाँ, और मतलब है कि साढ़े बच्चों के साथ कभी उन्होंने साथ नहीं किया। वो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तो यहीं किया उन्होंने ठांगर में, और उसके बाद 9th किया उन्होंने चमकोट में, और हाई स्कूल किया उन्होंने गजा में, टेरी में। उस समय रेंज ऑफिसर था मैं वहाँ, तो फर्स्ट डिवीजन में आए थे। बड़ा अच्छा व्यवहार उनका, मास्टर लोगों ने बड़ी प्रशंसा करते थे हर वक्त। ऋषिकेश से अजय बिष्ट की संगत सन्यासियों के साथ हो गई। फिर संयोगवश हरिद्वार के नाथ संप्रदाय के आश्रम में अजय बिष्ट की भेंट उनके होने वाले गुरु महंत अवैद्यनाथ से हुई, और यहीं से एक युवा सन्यास की राह पर चल पड़ा। अपनी मां से कहा कि मैं जा रहा हूँ, गोरखपुर जा रहा हूँ। मां ने टिकट दे दी, कोई नौकरी जा रहा होगा। मैं सड़क तक छोड़ने गया, आज मैं गोरखपुर में नहीं चले गए। क्या कहना, जवान बच्चा था, गोरखपुर चले गए। और अब अवैधनाथ जी के साथ गए वहाँ गोरखपुर में, और 1994 में उनका अभिषेक हो गया बसंत पंचमी के दिन।
ये अजय के काया पलट का साल था। सामान्य कपड़े पहनने वाला अजय बिष्ट अब दीक्षा और संन्यास लेकर महंत अवैधनाथ का शिष्य बन आदित्यनाथ योगी बन चुका था। गोरखपुर का गोरक्षपीठ मंदिर योगी आदित्यनाथ का घर बन चुका था। ये वही समय था जब उत्तर प्रदेश की हवा में बाबरी विध्वंस की गर्द उड़ रही थी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अपने चरम पर थी। कट्टर हिंदूवादी योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन समिति के सदस्य भी थे। उस दौरान राम मंदिर समिति के तमाम संत नजरबंद थे, लेकिन नए नए सन्यासी बने योगी हरिद्वार के नाथ संप्रदाय आश्रम में संतों के साथ राम मंदिर आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे थे। हरिद्वार से लगाव ऐसा है कि आप देखिए जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ बाजार बहुत ही बड़ा बाजार है और उस बाजार का व्यापार मंडल का नाम ही हम लोगों ने श्री गुरु गोरक्षनाथ व्यापार मंडल हमने रखा है। और जब जब व्यापारियों को आदित्यनाथ जी की और गोरक्षनाथ संप्रदाय से मदद की आवश्यकता हुई, हमारे लिए हमेशा खड़े हुए हैं व्यापारियों के लिए हित में। छब्बीस साल के योगी को सन्यास की राह पर चलते 4 साल बीत गए थे। उनके गुरु महंत अवैधनाथ की उम्र हो चली थी। सन्यास की दीक्षा देने वाले गुरु ने योगी को राजनीतिक दीक्षा भी दी। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। 12वीं लोकसभा के वो सबसे कम उम्र के सांसद बने और उसके बाद उनकी शख्सियत से कई विवाद जुड़े, जिन्होंने उन्हें हिंदूवादी नेता का तमगा पहना दिया। योगी आदित्यनाथ संन्यास के बाद राजनीति की दीक्षा ले चुके थे। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जिस दौर में यूपी में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, उसी दौर में यूपी आदित्यनाथ अपनी राजनीतिक समझबूझ के जरिए एक बड़ी ताकत बन गए थे और उनके इस ताकत का नाम था हिंदू युवा वाहिनी। (2002) यही वो साल था जब योगी ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन खड़ा किया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 1998 में पहला लोकसभा चुनाव 26,000 वोटों से जीता, लेकिन 1999 में हुए दूसरे चुनाव में उनकी जीत का अंतर महज 7,000 वोटों का था। हिंदू युवा वाहिनी खड़ी करने के पीछे योगी की राजनीतिक सूझबूझ थी। उन्होंने 20-22 साल के जोशीले युवाओं को एक खास विचारधारा के जरिए एक मंच पर ला खड़ा किया और पूर्वांचल की बड़ी ताकत बन गए। जाति के नाम पर, जाति के नाम पर आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। हिंदू बनकर के सुरक्षित होइए, संगठित होकर के कार्य करिए और इसी संगठन की अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। विकास हम कराएंगे, विकास की गारंटी हम लोग लेंगे। पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें गोरखपुर पीछे नहीं रहेगा। गोरखपुर का गांव-गांव उस विकास से जुड़ेगा, गांव-गांव इस विकास को हम लोग लेकर के आ जाएंगे। लेकिन विकास के साथ साथ हमारी सुरक्षा पर, जो सुरक्षा की चिंता है वो राष्ट्र की चिंता है और उस सुरक्षा के प्रति आप सबका सहयोग और समर्थन के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि सशक्त संगठन गांव-गांव में खड़ा करिए। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हिंदू युवा वाहिनी अपनी समानांतर सत्ता चलाने लगी। अब तक योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई थी कि जहां वो खड़े हो जाते सभा शुरू हो जाती, जो भी बोल देते उनके समर्थकों के लिए वो कानून बन जाता। यही नहीं, होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाए जाएं, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से ऐलान करते थे। यहां तक कि उनके मठ में मुसलमानों का भी तांता लगा रहा। ध्रुवीकरण की राजनीति का वो ऐसा चेहरा बन गए, जब भी बोले खबर बन गई और विवाद उठ खड़ा हुआ। यही बच्चे बाद में जब किसी पादरी के पास जाते हैं तो वह फिर
यहाँ पर ईसाईकरण करके उनके द्वारा फिर यहाँ पे धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसको रोका जाना चाहिए। मदर टेरेसा ने आजीवन यही काम किया। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। धोखे से, छल से हिंदू बालिकाओं को जिस प्रकार से शिकार बनाया जा रहा है उसका मुकाबला करने के लिए किसी चाणक्य की आवश्यकता है, किसी चंद्रगुप्त की आवश्यकता है। और देखिए फिर पूरा तमाशा बदलता हुआ दिखाई देगा। योगी के गोरखपुर में ही समाजवादी सरकार ने उन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और उन्हें मामूली धाराओं के बावजूद 11 दिन जेल काटनी पड़ी। ये दर्द संसद में योगी की आंखों से बह निकला। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन योगी जी we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। केंद्र की सत्ता में बीजेपी बहुमत से सरकार बना चुकी थी, मोदी लहर थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ 5वीं बार अपने दम पर सांसद चुने गए। बात चली कि योगी कैबिनेट मंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने खुद अपनी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। दादरी कांड, जेएनयू की नारेबाजी और इन जैसे तमाम सुलगते मुद्दों के बीच योगी अपनी चालें चलते रहे। लोग कहते रहे कि योगी नफरत की राजनीति करते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान भी हैं जो योगी को अपना मानते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा के योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने की मन्नत भी मांगी थी। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह के आरोप उनको ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये निराधार है। इसी तरह वो पार्टी नेतृत्व की निगाह में चढ़ते चले गए, देश की जनता के बीच चर्चा में रहे। शायद योगी जानते थे कि भविष्य के वेटिंग रूम में एक बड़ी भूमिका उनका इंतजार कर रही है। 18 मार्च 2017, इसी दिन वो घड़ी आई जब सन्यासी को उत्तर प्रदेश का सिंहासन सौंपने का ऐलान किया गया। 5 कालिदास मार्ग की तख्तियां बदल गईं, अनुष्ठान हुए। सत्ता प्राप्ति का अनुष्ठान तो हो चुका है, लेकिन इस भगवाधारी सन्यासी के लिए यहां से एक और चुनौती भरे सफर की शुरुआत होती है। योगी सबके होंगे या फिर उतने ही कट्टर बने रहेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं।